मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ओर, जहां पर हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता मौजूद हैं। प्रिंस, आज क्या कुछ भोपाल में देखने को मिलेगा, किस किस तरीके की घटनाएं घट रही हैं और क्या कुछ आज दिन भर का अपडेट रहेगा, जरा विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल। आज महाअष्टमी है और नवरात्रि चल रही है। महाअष्टमी में महागौरी की पूजन होती है, तो तमाम लोग अपने घरों पर और अपने देवालयों पर जाकर कुलदेवी की पूजा भी करते हैं और तमाम देवी माता की आराधना करते हैं। और आज खासतौर से कन्या पूजन भी होता है, कन्या भोजन भी होता है, भंडारे भी होते हैं। तो पूरे प्रदेश में और राजधानी में तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि नवरात्रि के जो समय है उसमें सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम जो प्रशासन है उन्होंने किया है, क्योंकि तमाम बड़े देवालय मध्य प्रदेश में, जैसे मेहर माता का मंदिर है, सलकनपुर माता का मंदिर है और जी। उसके अलावा और भी अन्य, जालपा माता का राजगढ़ में मंदिर है। तो ऐसे तमाम देवालयों पर भी सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की है। और निश्चित तौर पर अष्टमी और नवमी के दिन काफी भीड़ होती है देवी धाम में, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी होती है। तो इस तरह से तमाम चीजें चल रही है। और नवरात्रि के आज अष्टमी है, कल नवमी है और परसों दशहरा है। तो इस तरह से सुरक्षा के भी तमाम चाक चौबंद इंतजाम है। उसके अलावा भक्ति भाव में पूरा देश, प्रदेश और राजधानी भोपाल डूबे हुए हैं। और दशहरे की अगर मैं बात करूं तो दशहरे के को लेकर भी तमाम तैयारियां प्रशासन ने कर ली है। सरकार ने सरकारी स्तर पर शस्त्र पूजन की पूरी व्यवस्था और उसकी एडवाइजरी भी जारी की है कि तमाम जिलों में शस्त्र पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उसमें शामिल होंगे। इंदौर में बड़ा शस्त्र पूजन कार्यक्रम है और उसमें तमाम सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। और कहीं ना कहीं हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारे तमाम तरह के जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान आयोजन है उनका आयोजन करना है, इस तरह की एडवाइजरी भी दे दी गई है। और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और आम जनता के सहयोगात्मक रवैये के साथ इसमें सभी को जाना है, जनप्रतिनिधियों को। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आयोजन अब अष्टमी, नवमी और दशहरे पर होने वाला है, धार्मिक अनुष्ठानों का, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करूं तो आज उज्जैन है, वो उज्जैन में रहेंगे। उनका विधानसभा क्षेत्र है और गृह नगर भी है, वहां वो स्थानीय कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अष्टमी है तो अष्टमी की घर पर निश्चित तौर पर वो पूजन भी करेंगे, माता देवी की महागौरी की पूजन भी होगी। उसके अलावा फिर स्थानीय कार्यक्रमों में भाग भी लेंगे। उसके अलावा फिर वो परसों, कल और परसों इंदौर में रहेंगे। इंदौर में शस्त्र पूजन होगा, उसमें शामिल होंगे और तमाम तरह की जो भी उनकी जो कार्यक्रम होंगे उसके अंतर्गत वो वहां जाएंगे। तो इस तरह से अभी 2-3 दिन का जो सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठान है उसकी तमाम तरह की चीजें अब मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल में होने जा रही है। अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो जी। वो खास तौर से बारिश को लेकर है। अब बारिश अभी फिलहाल जाते जाते अपने तेवर दिखाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सिस्टम क्रिएट हुए हैं वो मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के कई जिलों में जाते जाते तेज बारिश के संकेत मौसम वैज्ञानिकों ने दिए हैं कि बहुत सारे जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है, शाम को भी और दोपहर में भी, कभी सुबह भी बारिश हो रही है। मौसम लगातार करवट ले रहा है। हाल ही में कल परसों की अगर हम बात करें तो रात को बहुत तेज 2 घंटे लगातार बारिश हुई थी, यानी कि झड़ी लगा देने वाली बारिश हुई थी, जिसमें जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है गरबे के वो भी कहीं ना कहीं स्थगित करने पड़े, जो दुर्गा पंडालों में है या कहीं जो आयोजित करते हैं गरबे उन लोगों को। तो कहीं ना कहीं इस बारिश से परेशानी भी हुई है और जाते जाते बारिश अपने तेवर दिखा रही है। वहीं एक और खबर की ओर अगर मैं आपको ले जाना चाहूं तो वो है खास तौर से मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू विद्यार्थियों को लेकर, जी। हिंदू बच्चों को लेकर, कि मदरसों में 500 से अधिक हिंदू जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। मानव अधिकार आयोग में इसकी शिकायत की गई है और इसको लेकर स्कूली शिक्षा विभाग को भी ताकीद किया गया है। और निश्चित तौर पर जब इतना बड़ा आंकड़ा आया है तो उसमें धर्मांतरण की बात भी सामने आई है कि क्या बड़े लेवल पर धर्मांतरण हो रहा है। तो उसको लेकर हिंदू संगठन और खास तौर से जो मानव अधिकारों के लिए सजग रहने वाले सामाजिक संगठन है वो लामबंद हुए हैं और उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और इस तरह की व्यवस्था पर कहीं ना कहीं एक लगाम लगानी चाहिए। तो एक बड़ी खबर ये भी निकल कर आई है। बाकी जो खबरें हैं वो राजनीति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब जो हिंदू उत्सव समिति है वो राजधानी भोपाल में जो दुर्गा विसर्जन है उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम चाक चौबंद इंतजामों का निरीक्षण भी किया है समिति ने, समिति के अध्यक्ष ने, और जगह जगह जाकर देखा है कि कोई अव्यवस्था ना हो, कोई भी सामाजिक तत्व, जैसे कि अभी पत्थरबाजी की घटना मैं आपको कहूं चल समारोह में हुई थी, जी। दुर्घटना हुई थी, उसको लेकर भी प्रशासन से चर्चा करके एक
सुरक्षा के तमाम चाक चौबंद इंतजाम करने की बात कही गई है। तो इस तरह से जो व्यवस्था है उनको पूरी तरह से मुस्तैद करने और खुद को भी जागरूक, आम जनता को भी जागरूक करते हुए हिंदू उत्सव समिति ने कहा है कि चल समारोह दशहरे का निकलेगा तो उस पर भी कोई दिक्कत ना हो और सुचारू रूप से तमाम धार्मिक सामाजिक हिंदू अनुष्ठान हो। तो एक बड़ी खबर ये भी है जी। कि तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस साहब का। हम बात कर रहे थे भोपाल से संवाददाता हमारे प्रिंस गुप्ता से, जिन्होंने बताया किस तरीके से भोपाल में सारी चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके पर वहाँ घटनाएं घटित हो रही हैं।